जी हाँ, डॉक्टर रफीक गुजर साहब ने मियाँ चन्नू के बहुत स्पैशलिस्ट ने। मेरा नाम मोहम्मद इजाज गनी है। मैं अपनी बेगम चेक करवाने वास्ते इतने आया। सारे मेडिकल रिपोर्ट टेस्ट करवाए ने। डॉक्टर साहब ने मेरी बेगम की जबान ला के चेक की है। मैं सारे ये पूछना चाहना वा, डॉक्टर साहब मेरे सामने खलोते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, आहट न्यूज़ चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, आपने देखा होगा कि आए रोज़ मुख्तलिफ़ तरह के ऐसे वाक़यात और मुहावरे होते हैं जो कि आपको हैरान कर देते हैं और आपने उन वाक़यात के बारे में सोचा भी नहीं होगा। और ऐसे लोगों के बारे में जो कि जिनके ऊपर आप बड़ा ट्रस्ट कर रहे होते हैं, बड़ा आप यकीन कर रहे होते हैं, लेकिन जब उनकी हकीकत खुलकर सामने आती है तो आप तौबा इस्तग़फ़ार करने पर मजबूर हो जाते हैं। सोसाइटी के अंदर बिलखुसूस जहाँ पे अच्छे लोग भी हैं और पाकिस्तान के अंदर अभी ऐसे जो फेक पीर भी मौजूद हैं जो कि आए रोज़ ख़वातीन के साथ जिनसे इस्तेहसाल करते हुए नज़र आते हैं या फिर उनको ब्लैकमेल करते हुए दिखाई देते हैं या इस तरह के घिनौनी हरकत में मुलव्वस पाए जाते हैं। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, आज के इस व्लॉग में बात करने जा रहा हूँ कि एक डॉक्टर साहब की वीडियो मंजर आम पर आई है और ये डॉक्टर साहब हैं जिनका ताल्लुक जो है मियाँ चन्नू से है। और डॉक्टर साहब की अगर आप शक्ल देख लें तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि डॉक्टर साहब जो है इस तरह की हरकत वो कर सकते हैं। डॉक्टर साहब का नाम जो है डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक है और एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ के हवाले से जब वो उसको चेकअप करवाने उस हॉस्पिटल में लेके गया जिसका नाम फातिमा मेडिकल हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे लेके गया तो उस दौरान उसके साथ जो वाक़या रुनमा हुआ, उसने उस पर जो थाना सिटी मियाँ चन्नू है उसने दरख्वास्त दायर की और उस दरख्वास्त में उसने जो मेंशन किया कि मैं अपनी बीवी को डॉक्टर के पास लेके गया, डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक के पास चेकअप करवाने। और जब चेकअप के लिए लेके गया तो वहाँ पर डॉक्टर साहब ने जो है वो गलीज़ हरकत करना शुरू कर दी और डॉक्टर साहब ने जो है वो मतलब एक ऐसे वे से चेकअप करना शुरू किया कि जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते यार कि मतलब या तो वो डॉक्टर भी साइको है या नफ्सियाती मरीज़ है। और इस तरह के काम करना और ये अपने आप में एक सवालिया निशान है जो कि उसने बताया कि डॉक्टर साहब जो है मेरी वाइफ को जो है वो ज़ुबान के साथ ज़ुबान लगा के चेक करने की कोशिश की। और मतलब देखें जो फराडी हैं, धोखेबाज हैं हमारे माशरे में, वो किस किस तरह से लोगों के साथ उनके जज्बात के साथ खेल रहे होते हैं। फिर उसने बताया जी कि मेरी बीवी के जो है ना जिस्म के मुख्तलिफ प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर हाथ लगाना शुरू कर दिया और उसको मजबूर करना शुरू कर दिया कि वो उसके साथ जो है ना जिनसी ज़्यादती जो है वो कर सके। उसने कहा जी कि उसके बाद मेरी बीवी जो है ना भागती हुई मेरे पास आई बाहर और मुझे आके बताने लगी। उसके बाद उस शख्स ने और उस डॉक्टर के पास उसके ख़िलाफ़ जो है वो FIR दर्ज करवा ली और दरख्वास्त जमा करवा दी है। अब ये देखना ये है कि क्या इस शख्स को, इसकी वाइफ को इंसाफ मिल पाता है या नहीं मिल पाता। तो आए रोज़ हमारी सोसाइटी में इस तरह के वाक़यात, इस तरह के दरिंदे मौजूद होते हैं जो कि आपकी ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे होते हैं, आपके साथ खिलवाड़ कर रहे होते हैं। और ख़ास करके जो ख़वातीन हैं, ख़वातीन के साथ वो बड़ी ईज़िली, बड़ी आसानी के साथ उनको जो है ना वो ज़हनी तौर पर अगर मफलूज कर दिया जाए या ख़वातीन को अगर ज़हनी तौर पर बेकाबू में लाया जाए तो वो आ जाती हैं उनको हीले बहाने से। जिस तरह के हमारी सोसाइटी में फ़ेक पीर वो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जाली पीर जो है जिनको अल्लाह माफ़ करे कि उनको अपने जो है ना हाथ मुँह धोने का पता नहीं होता, लेकिन जो है वो जाली पीर बन के इस तरह से लोगों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे होते हैं और ख़ास तौर पर ख़वातीन के साथ उनकी इज़्ज़तों को लूट रहे होते हैं। और कई तो ऐसे, अल्लाह माफ़ करे, ऐसे पीर होते हैं कि वो तो मतलब ख़वातीन के साथ उनके साथ जिनसी ज़्यादती सिर्फ इसलिए कर देते हैं कि उनको हिले बहानों के साथ उनको ये कह के कि अगर हम करेंगे ऐसा तो फिर आपके घर पे जो है वो औलाद होगी। तो मतलब हमारे लोगों को जो है ना, हमारी सोसाइटी को उस पर संभलने की ज़रूरत है और ऐसे जाली पीरों के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करें और के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई करवाने में आप जो है ना सोसाइटी वालों की या ऐसे इदारों की भरपूर मदद करें और ऐसे लोगों को पकड़वाएं, उनकी बातों में और हरगिज़ ना आएँ जो कि आपके घर में बिगाड़ पैदा करें, आपके ख़वातीन के साथ, आपके बच्चों के साथ। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि वो इस हद तक ले आते हैं जो जाली पीर हैं या ये जो इस तरह के डॉक्टर हैं कि खुदा न खास्ता कि आप जो है वो शिरक में भी मुलव्वस हो जाते हैं। और शिरक आपको पता है कि अल्लाह पाक कभी माफ़ नहीं करता, बाकी सब गुनाह वो माफ़ कर देता है। शिरक में कोई गुंजाइश नहीं है इस्लाम के अंदर माफ़ करने की और ना ही अल्लाह पाक कभी माफ़ करेगा। आप ये ज़रा वीडियो मुलाहिजा कीजिए जिसमें डॉक्टर साहब से पूछ रहे, तो फिर मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं कि डॉक्टर साहब कौन, इनके आप शक्ल भी बखूबी देख रहे होंगे। डॉक्टर साहब के इसके ऊपर क्या अल्फाज हैं, ज़रा देखिए। जी हाँ, डॉक्टर रफीक गुजर साहब ने मियाँ चन्नू के बहुत स्पैशलिस्ट ने। मेरा नाम मोहम्मद इजाज गनी है। मैं अपनी बेगम चेक करवाने वास्ते इतने आया। सारे मेडिकल रिपोर्ट टेस्ट करवाए ने। डॉक्टर साहब ने मेरी बेगम की जबान ला के चेक की है। मैं सारे ये पूछना चाहना वा, डॉक्टर साहब मेरे सामने खलोते हैं,
कि डॉक्टर साहब मैनूं दसो कि किहड़ा टेस्ट आ किहड़ा जबान आ जबान ला के चेक करीदा। सर तुसीं मैनूं दसो इहदा टेस्ट का मतलब दसो की आ। डॉक्टर साहब तुसीं मेरे बाप जाओ, मैं कह रहा मैनूं टेस्ट का मतलब दसो। या करो अपनी करो बेगम बुलाओ या करो अपनी धी बुलाओ, मैं जबान नाल बगैर नहीं जाना, अपना रौला पै जाना। या मैनूं मार के भेज दिओ या मैं तुहाडा इलाज कर लेना। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि अब डॉक्टर जो है ना आगे उसके पास जवाब ही नहीं है, वो क्या जवाब दे। और इस तरह की लव जो गुफ्तगू है, लव हरकत है उसकी जो है ना वो बिल्कुल ही मतलब यार कुछ सेंस बनता है कि वो ऐसे ही ज़ुबान के साथ और इस तरह की नीच हरकतें जो है वो पता नहीं अल्लाह जानता है कि उसने कितनी ख़वातीन के साथ उसने जिनसे इस्तेसाल किया होगा इस तरह से, और उनको पता नहीं कौन कौन से हीले बहानों के साथ उनको ब्लैकमेल किया होगा। तो ये तो बहुत रेयर चांसेस हैं जो ख़वातीन हिम्मत कर पाती हैं और अपने हस्बैंड को या अपने घर वालों को बता दें। अदरवाइज़ ख़वातीन जो है ना वो भी अपनी शर्म के मारे या इस तरह के काम जो है हो भी जाए उनके साथ वो बताती नहीं है। तो इस दरिंदे ने पता नहीं कितनी ख़वातीन को जो है वो उनकी इस्मत दरी की होगी, उनकी इज़्ज़तों को लूटा होगा। नाज़रीन